स्वागत है आप सभी को मैथ बाय सुग्रीव में। जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं इंटर का 10.2 प्रश्नावली, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे 10.3 प्रश्नावली, ठीक है। आगे सवाल 10.3 में 8वां सवाल से आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे 10.3 प्रश्नावली का 7 तक सवाल, आज हम लोग पढ़ेंगे 10.3 का 8वां सवाल पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम गंवाए हम लोग सवाल पर चलते हैं। देखो सवाल दिया है क्या कि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिणाम समान है और इनके बीच कोण 60 अंश है तथा इनका अदिश गुणन 1/2 है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका कि दिया क्या हमको, देखो निकालना क्या है कि माड ऑफ वेक्टर ए का मान कितना होगा और माड ऑफ वेक्टर बी का मान कितना होगा, यही निकालना है। परिणाम ज्ञात करना है तो परिणाम ऐसे निकलता है, लेकिन जो जो दिया है थीटा का मान दिया है कितना 60 अंश और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान दिया 1/2 और तो कुछ दिया है नहीं। तो हम क्या जानते हैं कि अदिश गुणन क्या होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये होता है माड ऑफ वेक्टर ए बराबर माड ऑफ वेक्टर बी इंटू कास थीटा, ठीक है। एक चीज़ और दिया है तथा इनके परिणाम क्या है समान है, यानी कहने का मतलब है कि एक चीज़ और दिया है कि माड ऑफ वेक्टर ए बराबर माड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। ये चीज़ क्या है समान है। तो अब यहाँ से हम ध्यान देंगे तो इसका मान कितना दिया है 1/2 और ये ए का मान कितना दिया है वेक्टर बी के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेक्टर बी इंटू कास थीटा का मान कितना दिया है 60, तो हो जाएगा 1/2 बराबर ये माड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इंटू का 60 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू माड ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर, यानी कि अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा जो दिया है कि माड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो माड ऑफ वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो क्या दिया है कि वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए, इसलिए क्या हो जाएगा कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा इसका परिणाम हो जाएगा, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणाम कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। देखो अगला सवाल 9वां दिया है कि यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए के लिए एक्स वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इक्वल टू 12 हो तो माड ऑफ वेक्टर एक्स का ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या यहाँ जो जो दिया है वहाँ लिख लेंगे। देखो एक मात्रक सदिश है, यानी कि वेक्टर ए क्या है मात्रक सदिश का मतलब कि जिसका मान क्या हो 1 हो, ठीक है, ये दिया है। और क्या दिया है कि यहाँ दिया है कि x माइनस वेक्टर ए डॉट एक्स प्लस वेक्टर डॉट ए इक्वल टू कितना 12, ठीक है। हमको मान किसका निकालना है माड ऑफ वेक्टर x का मान कितना होगा यही बताना है। तो देखो इसका गुणा कराएंगे तो x में x का गुणा कराएंगे तो x डॉट एक्स, फिर x का गुणा इसमें तो प्लस का वेक्टर x डॉट वेक्टर ए, फिर इसका गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस का वेक्टर a डॉट वेक्टर x, फिर इसी का गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस का वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा अब प्लस देखो ये जो है ये है ना ये एक परिणामी सदिश है मात्रक सदिश है, ये क्या है वेक्टर ये क्या है मात्रक सदिश का मान क्या होता है 1 होता है। तो जब 1 होगा तो मतलब कि यहाँ अगर 1 रख दोगे तो खत्म हो जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा वेक्टर ए और डॉट 1 हो जाएगा, तो 1 का मतलब ये और ये हो जाएगा इसका मतलब 1 इंटू एक्स वेक्टर और ये जाएगा माड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर 12। तो यहाँ से कितना हो जाएगा वेक्टर एक्स का स्क्वायर प्लस ये तो कट कर खत्म हो जाएगा 0, तो ये क्या बच जाएगा माइनस का और इसका मान कितना दिया 1 का वर्ग बराबर 12, तो माड ऑफ वेक्टर एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 का वर्ग करेंगे 12 प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा 13, तो माड ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा रूट में 13 और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही पूछा भी है माड ऑफ एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो माड ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट का 13, ठीक है। तो अगला सवाल दिया है कि यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप बराबर और ये वेक्टर बी बराबर माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और वेक्टर सी बराबर 3i कैप प्लस j कैप इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर ए प्लस लेमडा यूनिट का बी ये वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा वेक्टर बी वेक्टर सी पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो
दिया क्या है, वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप, और वेक्टर बी बराबर दिया है माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप, और क्या दिया है, वेक्टर सी बराबर दिया है 3i कैप प्लस का j कैप। ठीक है, तो अब देखो सीधा सीधा ये दिया है क्या कि वेक्टर ए प्लस लेमडा बी, तो यहीं से वेक्टर ए का मान कितना दिया है 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। ठीक है, और प्लस लेमडा, और वेक्टर बी का मान कितना दिया है i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप। ठीक है, तो यहाँ से अब मान बस रख दिया, अब इसको हल करना है तो देखेंगे ध्यान से, तो i और i वाला एक पास कर लो, तो ये हो जाएगा 2i कैप माइनस का क्या हो जाएगा लेमडा i कैप होगा, और प्लस का यहाँ से 2j कैप, और ये हो जाएगा प्लस का 2 लेमडा j कैप होगा, और प्लस का यहाँ से कितना हो जाएगा 3k कैप, और प्लस का ये हो जाएगा k कैप। ठीक, अब इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, i कॉमन ले लो, i कैप कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा क्या 2 माइनस लेमडा, ठीक है i कैप, और प्लस का यहाँ से क्या कॉमन ले ले और j कॉमन ले ले, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा j कैप, और प्लस का यहाँ से क्या कॉमन ले ले k का 3 1 4 हो जाएगा ना, तो ये 4k कैप हो जाएगा। ठीक है, अब क्या दिया है वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर बी, ठीक है, तो ये मान दिया। देखो प्रश्न में क्या कहा है कि जो है ये वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर बी सी पर लंब है। ठीक है, किस पर लंब है, सी पर। जब कोई दो वेक्टर आपस में परस्पर लंब होता है तो उसका मान क्या होता है, अगर मान लो कि वेक्टर ए, हम मान लेते हैं कि कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, अगर एक दूसरे पर लंब है तो इसका मान क्या आएगा, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, जब क्या हो लंब हो तब। तो अर्थात इसका मतलब कि इस पर कौन सा लंब है, सी लंब है, अर्थात वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी का मान किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। अब देखो इसका मान कितना दिया है, ये है, तो अब यहाँ इसका मान रखेंगे तो 2 लेमडा यूनिट कैप आई प्लस 2 लेमडा यूनिट कैप जे और प्लस 4k यूनिट कैप के का अब क्या करना, अदिश गुणन किससे कराना, वेक्टर सी से। सी का मान कितना दिया है, तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस का j कैप, और ये हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, अब देखो आगे हमको क्या करना है, अब बताए ना आई का गुणा करो, जे का गुणा करो, के का गुणा करो। आई जे का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, के और जे का गुणा होगा तब भी 0 होगा, चाहे जे और के का गुणा होगा तब भी 0 होगा। ठीक है, अगर अलग अलग वेक्टरों से गुणा होगा तो उसका मान 0 आता है, कल ही बता चुके हैं। ठीक है, आज हम खाली बस देखेंगे आई का गुणा कराएंगे, जे का गुणा कराएंगे, के का गुणा कराएंगे, वही मान होगा। तो यहाँ आई है और आई है, तो इसका मतलब आई और आई का गुणा कराएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 माइनस लेमडा इंटू इसका आई कितना है 3 है, और प्लस इसके आगे ये 2 प्लस 2 लेमडा, और जे का कितना है, जे का कुछ नहीं है तो 1 है, और के देखो के इसमें है ही नहीं है, यहाँ के है, इसका मतलब के खत्म 0। ठीक है, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब ये गुणा कराओ, 3 दूना 6 माइनस 3 लेमडा प्लस ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो अब ये देखो 6 2 8 और माइनस का ये देखो 2 लेमडा में से 3 लेमडा निकलेगा तो माइनस लेमडा इक्वल टू 0, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा लेमडा बराबर क्या आ जाएगा 8, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसा कि सवाल में पूछा क्या है लेमडा का मान क्या होगा, तो लेमडा का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दर्शाइए कि शून्येतर सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए मॉड ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी और माइनस का वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए पर लंब है। ठीक है, इसका मतलब कि ये दो सदिश दिया है, शून्योत्तर सदिश दिया है कितना कि एक वेक्टर ए बराबर दिया और वेक्टर बी बराबर, ए बराबर इतना दिया और बी बराबर इतना दिया। इसका हम क्या निकाल ले, डॉट निकाल ले, क्योंकि जब भी डॉट अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर डॉट का मान अगर 0 के बराबर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा लंब सदिश हो जाएगा। डॉट इसका निकालेंगे तो हो जाएगा वेक्टर ए और ये हो जाएगा वेक्टर इंटू वेक्टर बी माइनस ये मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए।
ठीक है, इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये देखना, ये माड में है ये अलग है, ये माड में है ये अलग है, ये माड में है ये अलग है भी, ये माड में है ये इनटू में है वेक्टर, इस हिसाब से ध्यान देखना। तो ये बराबर में अगर जीरो आ गया तो लंब को दर्शाएगा। तो हमने क्या ले लिया, LHS से लेफ्ट हैंड साइड लेकर अगर चलेंगे ये वाला तो गुणा कराते हैं इसका, तो ये हो जाएगा माड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, और ये हो जाएगा बी, और फिर इसमें गुणा होगा इनटू में, तो इसके बाद से क्या आ जाएगा, ये माड ऑफ वेक्टर ए, और ये फिर क्या हो जाएगा माड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, सेम यही हो जाएगा, और आगे अब कुछ होने वाला नहीं है, इतना। फिर अब इसी का गुणा, यानी ये वाला पद है इसका गुणा आप किस में कराएं, इसके दूसरे पद में, इसमें कराएं। तो गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माड ऑफ ए वेक्टर बी इंटू, अब यहाँ से क्या आ जाएगा माड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। ठीक है, यहाँ से क्या लिख लें, वेक्टर ए। ये हो गया। अब इसकी बारी है, इसका अब इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, और फिर इसमें गुणा कराएंगे तो इंटू ये हो जाएगा माड ऑफ वेक्टर ए, और ये हो जाएगा वेक्टर बी। ठीक है, अब आगे इसका गुणा अब इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा माड ऑफ वेक्टर बी, और ये हो जाएगा माड ऑफ वेक्टर ए इंटू, अब इसका गुणा इसमें कराएं तो ये हो जाएगा माड ऑफ वेक्टर बी और इंटू माड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, अब इतना लेकर चलेंगे तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए माड में ये है और ये माड में है, तो अर्थात इसका मतलब कि हो जाएगा माड ऑफ स्क्वायर ए ये हो जाएगा, इंटू ये क्या हो जाएगा वेक्टर बी इंटू ये वेक्टर बी। ठीक, और ये माइनस का, अब देखो ये क्या है माड में है और ये माड में है, तो इसका मतलब कि माड ऑफ वेक्टर ए, और ये क्या हो जाएगा माड ऑफ वेक्टर बी, और ये क्या हो जाएगा वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, ये वाला अलग है, माड में नहीं है। और प्लस ये देखो ये कौन सा, ये माड में है और फिर ये माड में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वेक्टर बी वेक्टर माड ऑफ वेक्टर बी और माड ऑफ वेक्टर ए, और यहाँ से हो जाएगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा, अब देखो ये माड में है और ये भी माड में है, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो इसका मान कितना, यहाँ से देखेंगे तो बी इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, पहले एक बार सवाल को उतार लेते हैं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर और इंटू ये क्या हो जाएगा माड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, इसको भी माड में ले लेते हैं, और ये हो जाएगा माड ऑफ वेक्टर ए और माड ऑफ वेक्टर बी, और इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का, इसे सीधा सीधा लिख लो, इसको पहले लिख लो वेक्टर ए, और ये क्या हो जाएगा वेक्टर बी, और इसे क्या लिख सकते हैं हम माड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, माइनस ये क्या हो जाएगा वेक्टर बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा वेक्टर ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखो तो ये सेम है, तो ये कट गया, तो अब बचा क्या, ये हो जाएगा माड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू माड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, माइनस इसको हम पहले लिख लें माड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू वेक्टर बी का स्क्वायर। अब देखो इससे और इससे ये कट गया, तो फाइनली आंसर कितना आ गया 0, और ये क्या है RHS का कितना है 0, और ये आ गया RHS कितना आ गया 0, प्रूव्ड हो गया। यानी कि जब दो वेक्टरों का गुणनफल अगर शून्य के बराबर हो तो वो एक दूसरे पर क्या होते हैं वेक्टर लंबवत होते हैं। ठीक है, अगला सवाल दिया 12 नंबर का कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, तो सदिश वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, तो देखो ये क्या दिया है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0, ठीक है, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, ये दो चीज़ दिया है। हम इसे क्या लिख सकते हैं वेक्टर ए का माड स्क्वायर 0, यानी कि वेक्टर ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0। ठीक है, अब हम यहाँ से देखें तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माड ऑफ वेक्टर ए प्लस माड ऑफ वेक्टर बी इंटू कास थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो इसका भी मान कितना है 0 के बराबर दिया है। ठीक है, और बराबर माड ऑफ ए का मान कितना है 0, इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, अच्छा है तो ये ऐसे कर लो, ये 0 के बराबर है, चाहे इधर सबको भेज दो तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा 0, इंटू ये हो जाएगा वेक्टर बी
इंटू कास थीटा, ये सबको उधर लेकर जाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चाहे अभी इसको जीरो मत रखो, वेक्टर ए रख लो, ठीक है। तो इसको सबको ए लेकर जाओ, इधर लेकर जाओ, वेक्टर ए ही रहने दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए डॉट वेक्टर बी बराबर इसका मान 0, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान देंगे, जब 0 होगा तो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसमें गुणा कराएंगे वेक्टर बी कास थीटा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये दिया भी था 0, ठीक है। तो मतलब यहाँ से ये चीज़ निष्कर्ष निकल रहा है कि वेक्टर बी का मान तुम दुनिया का कुछ भी रख लो तब भी क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 0। तो वेक्टर बी के बारे में हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वेक्टर बी का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वेक्टर बी का मान अतः यहाँ से अतः स्पष्ट है कि वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान कुछ भी हो सकता है, यानी हम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि कुछ भी रखेंगे तब भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है।